सुनो, तुम यहां ऐसे ही नहीं आ गए हो। कोई हल्की फुल्की जिज्ञासा तुम्हें यहां तक नहीं लाई है। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक गहरी सदियों पुरानी थकान है, एक ऐसा बोझ है जिसे तुम ढोते ढोते थक चुके हो, पर जिसे उतारना तुम्हें नहीं आता। एक चुप दर्द है जिसे तुमने आज तक शब्द नहीं दिए, क्योंकि डर था कि अगर शब्द दिए तो वह आंसू बनकर बह जाएगा और दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। बाहर से सब ठीक दिखता है, मकान है, दुकान है, रिश्ते हैं, सफलता की चमक है, पर भीतर कुछ खाली सा है, जैसे कोई बहुत बड़ा महल हो और उसमें रहने वाला कोई न हो। और यही खालीपन, यही शून्यता तुम्हें यहां खींच लाई है। आज जो बात होने वाली है उससे मनोरंजन समझने की भूल मत करना। ये कोई मोटिवेशन भी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन तो मुर्दों को दिया जाता है ताकि वे थोड़ी देर और चल सके। ये तुम्हें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी नहीं है, क्योंकि बेहतर होने की इस अंतहीन दौड़ ने ही तो तुम्हें अधमरा कर दिया है। तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त हो, लेकिन तुम्हें ये कभी बताया नहीं गया। तुम्हें हमेशा बताया गया कि तुम्हें कुछ और होना है। ये चर्चा सिर्फ एक आईना है, और आईने की फितरत है कि वह तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा देता है। अगर तुम में साहस है, अगर तुम में ईमानदारी है, तो शायद पहली बार तुम उस चेहरे से मिल सको जो तुम्हारा असली चेहरा है। वह चेहरा जो मुखौटों के पीछे छिपा है। अक्सर लोग भाग जाते हैं, वे थोड़े शब्द सुनते हैं और फिर किसी और शोर की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें तुरंत जवाब चाहिए, जैसे कोई मशीन हो, बटन दबाया और उत्तर मिल। अकेले जीना सीखो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम घर बार छोड़कर जंगलों में भाग जाओ। भागना तो कायरता है। असली सन्यास तो संसार के बीच रहकर भी खुद के साथ होना है। इसका मतलब है अपनी चुप्पी के साथ सहज होना, अपनी असुरक्षाओं को सीधे सीधे देखना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा अवरोध है। जब तुम पहली बार अकेले बैठोगे तो तुम्हें कोई बुद्धत्व नहीं मिलेगा। तुम्हें मिलेगा अपना ही दबा हुआ कचरा, सदियों से जो वासनाएं, जो क्रोध, जो ईर्ष्या, जो अपमान तुमने अपने भीतर दबा रखे थे, वे सब फन उठाकर बाहर आएंगे। जैसे ही बाहर का शोर बंद होगा, भीतर का ज्वालामुखी फटेगा, और तभी अधिकतर लोग भाग खड़े होते हैं। वे कहते हैं, ध्यान मेरे बस का नहीं। मौन में तो बड़ी बेचैनी है। नहीं, वह बेचैनी मौन की नहीं है। वह बेचैनी उन घावों की है जो तुमने आज तक छिपा कर रखे थे। अगर तुम उस ज्वालामुखी के सामने टिक सको, अगर तुम बिना हिले उस आग से गुजर सको, तभी तुम स्वर्ण बनोगे। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है, वही किसी के साथ सही ढंग से रह सकता है। और जो अकेले होने से भागता है, वह रिश्तों में भी सिर्फ दूसरों का शोषण करता है प्रेम के नाम पर। शांत रहकर सुनो। यह सुनना केवल कानों का काम नहीं है, यह भीतर की भाग दौड़ को थोड़ी देर रोकने की कला है। तुम सुनते बहुत हो, पर तुम सुनते नहीं हो। जैसे ही कोई शब्द तुम्हारे कान में पड़ता है, तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्शन करता है। तुम निर्णय लेते हो कि यह सही है या गलत। तुम जज करते हो, तुम्हारी बुद्धि बीच में आ जाती है। असली सुनना वह है जहां तुम एक खाली बर्तन की तरह हो जाओ, बस शब्द पारे और तुम उन्हें भीतर जाने दो। शांति बाहर से नहीं आती। शांति तब प्रकट होती है जब तुम्हारा भागना बंद हो जाता है, जब तुम कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं करते, जब तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, तब जो बच रहता है वही शांति है। अकेले बैठो, कुछ मत करो। कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई माला नहीं फेरनी है,
क्योंकि मंत्र और माला भी मन के खिलौने हैं, व्यस्त रहने के तरीके हैं। बस बैठो और जो चल रहा है उसे चलने दो। शुरू में यह असहज होगा, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी खुद से दूरी बनाकर रखी है। तुम अपने लिए ही एक अजनबी बन गए हो। अब अचानक इस अजनबी से मिलना एक बड़ा टकराव होगा। लेकिन अगर तुम भागे नहीं, अगर तुमने फोन नहीं उठाया, अगर तुमने किसी को मैसेज नहीं किया, अगर तुम अपनी बेचैनी को पी गए, तो धीरे धीरे चमत्कार घटित होगा। विचार थकने लगेंगे, मन कब तक चिल्लाएगा। एक समय आएगा जब वह भी हार मान लेगा, और तब एक बहुत साधारण सा दिन तुम पाओगे कि भीतर कुछ बहुत गहरा और शांत है। कोई वजह नहीं होगी उसकी, बस एक अकारण आनंद। वही शांति तुम्हारा असली घर है। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। अकेले जीना सीखने का मतलब दुखी होना नहीं है। इसका मतलब है निर्भरता से मुक्त होना। और जब तुम मुक्त होते हो, तभी तुम्हारे जीवन में पहली बार प्रेम का फूल खिलता है। अब तुम किसी के पास इसलिए नहीं जाते कि तुम भूखे हो, बल्कि इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। अब तुम्हारा जीवन बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। लेकिन देखो, तुम्हारे भीतर एक और परत है डर की। डर शब्द छोटा है, लेकिन इसकी जथें तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र तक गई हैं। तुम सोचते हो कि तुम कई बातों से डरते हो। कल रोटी मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, मौत आ गई तो क्या होगा। लेकिन सच यह है कि डर एक ही है, बस उसके चेहरे अलग अलग हैं। वो डर है स्वयं को खो देने का, या यूं कहें कि अपनी झूठी पहचान, ईगो के मिट जाने का। जब तुम शांत होने लगते हो तो मन डर पैदा करता है, क्योंकि शांत होने का मतलब है मन की मृत्यु। शोर तुम्हारी ढाल है। शोर तुम्हें खुद के आमने सामने आने से बचाता है। तुम कहते हो अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे में क्या है? अंधेरे में सिर्फ तुम हो। तुम अंधेरे से नहीं, खुद की शून्यता से डरते हो। डर का जन्म बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। बाहर तो बस बहाने मिलते हैं। डर तब आता है जब तुम्हारा नियंत्रण छूटने लगता है। तुम जीवन को मुट्ठी में भींच कर रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हर पल, हर रिश्ता तुम्हारी योजना के अनुसार चले, क्योंकि नियंत्रण तुम्हें एक झूठी सुरक्षा देता है। लेकिन जीवन अनियंत्रित है। जीवन एक नदी है जो अपनी मर्जी से बहती है। तुम किनारे को पक कर खए हो और डर रहे हो। किनारे को छोड़ दो, बहना सीखो। जिस दिन तुम बहना सीख जाओगे, उस दिन डर विसर्जित हो जाएगा। अक्सर लोग डर से लाते हैं, ये सबसे बड़ी ना समझिए। डर से लाना मतलब डर को ऊर्जा देना। तुम जिससे लाते हो, तुम उसी से बंध जाते हो। डर को दबाओ मत, उसे देखो, बस देखो। देखने का मतलब विश्लेषण, एनालिसिस करना नहीं है। ये मत पूछो कि डर क्यों है, बस ये देखो कि डर है। अपनी छाती की धड़कन को महसूस करो, अपनी कांपती हुई सांसों को देखो। गवाह, विटनेस बन जाओ। जैसे ही तुम गवाह बनते हो, एक दूरी पैदा हो जाती है। तुम यहां हो और डर वहां है, और जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकता है। यह बोध ही मुक्ति है। डर बादलों की तरह आता है और चला जाता है, लेकिन तुम्हारा आकाश हमेशा शुद्ध रहता है। याद रखना, डर हमेशा भविष्य में होता है, वर्तमान में कोई डर नहीं है। अभी इस क्षण जब तुम इन शब्दों को सुन रहे हो, क्या कोई खतरा है? नहीं। खतरा हमेशा क्या होगा में है, और क्या होगा अभी आया नहीं है। तुम एक ऐसी छाया से डर रहे हो जिसका अस्तित्व ही नहीं है।
जो व्यक्ति अभी और यहीं हेयर एंड नाउ जीना सीख लेता है, उसके लिए डर का कोई स्थान नहीं बचता। बहादुर वह नहीं है जो डरे नहीं, बहादुर वह है जो डर को उसकी पूरी नग्नता में देख सके और फिर भी मुस्कुरा सके। तुम्हें सिखाया गया है कि बहादुर बनो, लेकिन तुम्हारी बहादुरी भी एक नकाब है। असली साहस तो असुरक्षित होने में है। असली साहस तो ये कहने में है कि हां, मैं डर रहा हूं और यह ठीक है। जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, लाई खत्म हो जाती है, और जहां लाई खत्म होती है वहीं शांति का जन्म होता है। इस डर का एक बहुत गहरा रूप है, दूसरों की राय का डर। तुम अपनी जिंदगी नहीं जीते, तुम दूसरों की नजरों में एक इमेज जीते हो। तुम वह करते हो जो लोग चाहते हैं, तुम वह पहनते हो जो दुनिया को पसंद है। तुम एक प्रदर्शन परफॉर्मेंस बन गए हो। तुम एक सर्कस के शेर की तरह हो जो तालियों के डर से या लालच में नाच रहा है। लेकिन याद रखना, लोगों की आंखें कभी संतुष्ट नहीं होती। आज वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल वे ही तुम्हें सलीब पर चढ़ा देंगे। अगर तुम दूसरों के हिसाब से जियोगे तो तुम हमेशा एक गुलाम रहोगे। शांत रहकर सुनो, लोगों की राय तुम्हारे बारे में नहीं होती, वह उनके अपने मानसिक कचरे के बारे में होती है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि लोग जो कह रहे हैं वह उनका अपना नजरिया है, उसी दिन तुम्हारे कंधों से एक हिमालय जैसा बोझ गिर जाएगा। फिर आता है मन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी। तुम मन को अपना सहारा समझते हो, पर गौर से देखो, तुम्हारा मन ही तुम्हारी सारी अशांति का कारण है। मन कभी चुप नहीं रहता। वह एक पागल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा है, और तुमने इस बंदर के साथ अपनी पहचान जोड़ी है। तुम कहते हो मेरा मन, लेकिन तुम मन के मालिक नहीं, उसके गुलाम हो। मन हमेशा द्वैत, दुआलिटी में जीता है। सही और गलत, सुख और दुख, जीत और हार, और जीवन द्वैत से परे है। मन तुलना करता है, तुलना जहर है। वह सफल है, मैं विफल हूं। उसका घर बड़ा है, मेरा छोटा है, और इस तुलना से ईर्ष्या का जन्म होता है। तुम अपनी यात्रा भूलकर दूसरों के पद चिन्हों को गिनने लगते हो। शांति तब आती है जब तुम तुलना छोड़ देते हो। तुम जैसे हो अनोखे हो। अस्तित्व ने तुम्हारे जैसा दूसरा आदमी कभी नहीं बनाया और न कभी बनाएगा। तुम एक मौलिक कृति, ओरिजिनल मास्टरपीस हो, लेकिन तुम एक फोटोकॉपी बनने की कोशिश कर रहे हो। मन तुम्हें लगातार कहानियां सुनाता है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, दुनिया बड़ी जालिम है, कल सब ठीक हो जाएगा। ये सब कहानियां हैं। वास्तविकता बहुत सरल है। वास्तविकता में कोई कहानी नहीं होती। इस क्षण सूरज चमक रहा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं। यह सच है। तुम्हारी पिछली हार और तुम्हारी अगली जीत, यह सब मन का जाल है। मन को शांत मत करो, मन को समझो। मन को शांत करने की कोशिश भी मन का ही एक खेल है। तुम आग को आग से नहीं बुझा सकते। तुम बस मन के किनारे बैठ जाओ, उसे बहने दो, उसे देखो। जैसे जैसे तुम देखोगे, तुम्हारी संलग्नता, आइडेंटिफिकेशन टूटेगी। और जिस दिन तुम्हारी मन से पहचान टूट गई, उसी दिन तुम मुक्त हो गए। इस मुक्ति के रास्ते में एक बड़ी बाधा है आसक्ति, अटैचमेंट। तुम जिसे प्रेम कहते हो, वह अक्सर सिर्फ एक पक्का होती है। तुम किसी व्यक्ति को नहीं चाहते, तुम उस सुरक्षा को चाहते हो जो वह व्यक्ति तुम्हें देता है। और जहां सुरक्षा की मांग है, वहां प्रेम मर जाता है। आसक्ति का मतलब है मैं इसके बिना नहीं रह सकता, और ये नहीं रह सकता ही तुम्हारी गुलामी है।
दुख जीवन से नहीं आता, दुख तुम्हारी आसक्ति से आता है। तुम रेत को मुट्ठी में बंद करना चाहते हो, जितना कसकर पकोगे उतनी ही जल्दी वह फिसल जाएगी। जीवन को खुले हाथों से जीना सीखो। त्याग की बातें मत करो, त्याग में भी अहंकार होता है। देखो मैंने सब छोड़ दिया। असली बात छोड़ना नहीं, असली बात देखना है। जब तुम देख लेते हो कि पकना ही दुख है, तो पक्का अपने आप ढीली पड़ जाती है। जैसे ही तुम देखते हो कि हाथ में अंगारा है, तुम उसे छोड़ने के लिए किसी शास्त्र की सलाह नहीं लेते, तुम उसे तुरंत गिरा देते हो। जागरूकता, अवेयरनेस ही एकमात्र उपाय है। स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन तुमने इसे बेच दिया है, कभी सुख के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर। असली स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो किसी भी परिस्थिति में अपने केंद्र से नहीं हिलता, जिसे न नरक का डर है न स्वर्ग का लालच, जिसे न प्रशंसा ऊपर उठाती है न निंदा नीचे गिराती है। और ऐसी स्वतंत्रता तभी आती है जब तुम मौन के गहरे कुएं में उतरते हो। मौन वह नहीं है जो तुम बाहर से ओहो लेते हो, मौन वह है जो तुम्हारे भीतर से फूटता है। मौन वह अंतराल गाप है दो विचारों के बीच का। उस अंतराल में ही परमात्मा है, उस अंतराल में ही सत्य है। तुम दिन भर बोलते हो, पर तुमने कभी उस सुनने वाले को नहीं सुना जो तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम दुनिया को देखते हो, पर तुमने कभी उस देखने वाले वाचर को नहीं देखा। मौन वह द्वार है जहां तुम खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अकेले जीना सीखना मतलब दुखी होना नहीं। अकेले जीना सीखना मतलब स्वयं में पूर्ण होना है, और जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है वह कभी अकेला नहीं होता। उसके लिए पूरा अस्तित्व उसका परिवार बन जाता है। तब तुम किसी के साथ होगे तो इसलिए नहीं कि तुम अधूरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने आनंद को साझा करना चाहते हो। तब तुम्हारा प्रेम बोझ नहीं बनेगा, वह एक सुगंध बन जाएगा। तब जीवन पहली बार एक संघर्ष नहीं, एक उत्सव, सेलिब्रेशन है। अगर यहाँ तक सुनते सुनते तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, अगर तुम्हारी आंखों में थोड़े आंसू आए हैं, या अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी धक धक हुई है, तो समझ लेना कि तुम जाग रहे हो। ये नींद बहुत पुरानी है, ये सदियों का नशा है, लेकिन जागने का वक्त आ गया है। ठहर जाओ, भागना बंद करो, देख लो उस सत्य को जो तुम्हारे भीतर खसा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शांति कोई मंजिल नहीं है, शांति तुम्हारा स्वभाव है, बस उसे पहचान लो। मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गया। लेकिन जीवन के सत्य बटन दबाने से नहीं मिलते, वे ठहरने से मिलते हैं, वे पकने से मिलते हैं। अगर तुम थोड़ा ठहर सको, अगर तुम सिर्फ सुन सको, मैं सुनने की कह रहा हूं, समझने की नहीं, क्योंकि समझ तो दिमाग का खेल है, और दिमाग ही तो सारी समस्या की जड़ है। सुनना हृदय से होता है। अगर तुम हृदय से सुन सको तो जो अभी धुंधला है वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। याद रखना, ये बातें बुद्धि से नहीं, भीतर की खामोशी से समझी जाती है। तुम अकेले होने से डरते हो, यह तुम्हारा सबसे नग्न सत्य है। तुम कहते कुछ नहीं, पर तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारे सारे रिश्ते, तुम्हारा सारा व्यापार इसी एक डर के इर्द गिर्द घूमता है कि कहीं तुम अकेले न रह जाओ। तुम भी ढूंढते हो, तुम उत्सव ढूंढते हो, तुम सोशल मीडिया की अंतहीन फीड्स में खुद को डुबो देते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें खुद का सामना न करना पड़े। क्योंकि जैसे ही शोर बंद होता है, तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है।
और वह आवाज तुम्हें डराती है। अकेलेपन और अकेला होने में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन, लोनलीज, एक अभाव है, एक दरिद्रता है। तुम दूसरे की मांग करते हो ताकि तुम खुद को भूल सको, लेकिन अकेला होना, सॉलिट्यूड, एक ऐश्वर्य है, एक शिखर है। तुम जन्मे अकेले थे, तुम मरोगे अकेले। इस अस्तित्व में अकेला होना ही एकमात्र सत्य है, लेकिन तुमने इस सत्य को एक पिया बना लिया है। जब तुम खुद के साथ बैठ नहीं पाते, तभी तुम दूसरों की तलाश करते हो। जब तुम्हें अपनी ही मौजूदगी बोझ लगने लगती है, तभी तुम किसी और के कंधे की तलाश करते हो। और मजे की बात देखो, जिस दूसरे को तुम ढूंढ रहे हो, वह भी इसी डर से भाग रहा है। दो डरे हुए लोग मिलकर एक दूसरे को साहस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? दो भिखारी मिलकर एक दूसरे को सम्राट नहीं बना सकते। और जब भीतर कुछ टूटता है, तो तुम बाहर मरम्मत करने निकल पाते हो। तुम सोचते हो कि कोई नया रिश्ता, कोई नया देश, कोई नई उपलब्धि तुम्हें भर देगी, पर अधूरापन भीतर है, बाहर नहीं। तुम दूसरों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें पूरा कर देंगे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी है। कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अधूरापन तुम महसूस कर रहे हो, वह तुम्हारी वास्तविकता नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वयं से अस्वीकृति है। तुमने खुद को कभी स्वीकार ही नहीं किया, इसीलिए तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें स्वीकार